दोस्तों इसलिए कहता हूं रमजान के महीने में तैयारी करो। आज देखेंगे यूट्यूब सोशल मीडिया की दुनिया पर देखेंगे लोग कहेंगे 1 मार्च से रमजान नहीं होगा। हकीकत नहीं होगा। रमजान जब हो जाएगा सबको खबर हो जाएगी रमजान किस तारीख को मुसलमान रोजा रखेंगे, कब ईद की नमाज पढ़ेंगे, सबको जानकारी हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों कहता हूं आज से तुम अहद कर लो इस रमजान के महीने का एहतराम करने का। दोस्तों अगर ये गनीमत है हम लोगों की, अल्लाह ने हम लोगों के हिस्से में रमजान मुबारक का महीना आया है, हम लोग इसका एहतराम करने वाला बन जाए। लोगों को ऐसा लगता है हम रमजान के महीने में घर में घुस के खाते, मुझे कोई नहीं देखता। अरे कोई देखे ना देखे अल्लाह देखता है, अल्लाह देख रहा है तुम क्या कर रहे हो अपने घरों में। दोस्तों इसलिए कहता हूं रमजान के महीने का मजाक ना उड़ाओ, रमजान के महीने का एहतराम करने वाला बन जाओ। रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, रमजान के महीने में अपने मस्जिद को आबाद करो, रमजान के महीने में अपने घर को कुरान की तिलावत से आबाद करो। कल तुम्हें भी मरना है, कोई जो है शख्स ये नहीं कह सकता मैं नहीं मरूंगा। अभी अल्लाह का शुक्र है आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ना जाने इनमें से कल किनका मौत हो जाए कहना मुश्किल है। मौत का फरिश्ता घूम रहा है लतम्बाड़ी में, जिनका टाइम पूरे गले के चल देगा। इसलिए दोस्तों कुरान कहता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि व शहादति व युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। दोस्तों कुरान कह रहा है लोगों अपने रब से डरो। एक बार इमाम शाफी की लड़की कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। उसने सोने की तैयारी की, बिस्तर पे गई, नींद आ गई। जैसे ही नींद आती है आवाज आ रही है ओ शाफी की लड़की तूने बिस्तर संभाल लिए, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी या जमीन के ऊपर, किसी को पता नहीं। आज हम जलसा में बैठे हुए हैं, कल जैसे ही घर जाकर के सोएंगे ना जाने अल्लाह हमारी मौत बिस्तर पे दे दे, सोए हुए मौत दे दे, घर में बैठे हुए मौत दे दे, कहना मुश्किल है। कल इन लोगों में से किसका जो है वक्त पुर जाए कहना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों इमाम शाफी की लड़की उठकर बैठ जाती है, फिर रो रही है, उठ करके वजू करती है, वजू करके कुरान भी पढ़ रही है, रो भी रही है, सिसकने की आवाज आ रही है, बिलकने की आवाज आ रही है। इमाम शाफी तहज्जुद के लिए उठते हैं, देखते हैं रोने की आवाज है, रूम में से क्या बात है। देखते हैं बेटी के कमरे की तरफ झांक करके देखते हैं बेटी रो रही है, कुरान पढ़ रही है। इमाम शाफी फरमाने लगे ओ बेटी तू रो भी रही है, कुरान भी पढ़ रही है, क्या तुझे क्या हो गया है, क्या परेशानी है, किस परेशानी ने तुम्हें तंग कर रखा है। इमाम शाफी की लड़की कहने लगी अब्बू मैं क्या बताऊं, मैं सोने जा रही थी, जैसे ही बिस्तर पे गई नींद आ गई, आवाज आई ओ शाफी की लड़की तूने बिस्तर संभाल ली है, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी या जमीन के ऊपर। दोस्तों कुरान पढ़ा करो अपनी जिंदगी में कुरान को उतारो। ये रमजान का महीना जो आ रहा है ना, इनका एहतराम करने वाला बन जाओ, इसका मजाक ना उड़ाओ। ये हम और आप बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारा आपके हिस्से में जो है रमजान का महीना आया है कि तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर आ गया है बेशुमार बरकतें दिन रात बरसती है, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का तुम्हें यह एक इनाम मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें यह एक इनाम मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। तो हम लोग इस्तकबाल करेंगे रमजान का। भाई कितने लोग रोजा नहीं रखेंगे?
हाथ उठा दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, देखिए ऐसे जज्बा होना चाहिए मुसलमानों में। आज ये मस्जिद बन रही है, इतनी आलीशान मस्जिद आप लोग बना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो कहता हूँ इस इलाके में वैसी मस्जिद बनी नहीं रही है। और जिस तरह इस मस्जिद को जोश के साथ बना रहे हैं, इसी तरह मस्जिद का पेट भरने वाला बन जाइए, मस्जिद को आबाद करने वाला बन जाइए। दोस्तों, मस्जिद का भी पेट भरिए, और जो आपके यहाँ इमाम साहब हैं इस मस्जिद के, या कोई भी मस्जिद हो, उनका भी पेट भरिए। हर आदमी आजकल जमाने में आप देखे होंगे, हर मजदूर कितना डेली कमा लेता है 8 घंटे में? बताइए आप लोग, ईमान से बता दीजिए कितना कमा लेते हैं एक दिन में 8 घंटे में? मिनिमम 400 रुपये। इमाम साहब को कितना तनख्वाह देते हैं? ईमान से बता दीजिएगा जरा सा। दोस्तों, इस इमाम का भी ख्याल रखिए, जो इमाम 24 घंटा आपके मस्जिद में ड्यूटी दे रहा है, जो इमाम आपके बच्चे को अलिफ से लेकर जा तक पढ़ाता है, जो इमाम आपके बच्चे को अलिफ से लेकर कुरान तक पढ़ाता है, आज उनको आप तनख्वाह देने से पीछे हटते हैं। मैं पंजाब गया हुआ था, पंजाब में एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम करके वापस आए। एक जगह जो है ठहरने का इंतजाम था, उसी मस्जिद में जाकर ठहरे। इमाम साहब बिहार के ही थे और ना जाने कितनों दिनों से वहां रह करके अपनी जिंदगी बसर कर लिए। समझिए उनके बाप वगैरह ही रहते थे, और इमाम साहब भी समझिए कि बहुत ज़ईफ हो गए। इमाम साहब का मैंने हाल पूछा, इमाम साहब क्या हाल है? इमाम साहब बगल में खड़े हो गए। मैं पूछ रहा हूँ इमाम साहब क्या हाल है? इमाम साहब तक मेरे तरफ देख रहा है। मैंने कहा इमाम साहब क्या परेशानी है, कुछ तो दसिए। वो बंदा खामोश खड़ा है। वो कहना मुल्ला जी मैं की दसूं, मेरे नाल परेशानी हैगा। मैंने कहा की परेशानी है दसो। वो आके मैंने कहा ठीक है मेरे नाल थल्ले बह जा। मैंने कहा थल्ले बह जा, नीचे बैठ गया बंदा। वो कहने लगा कि मुल्ला जी मेरे नाल 3 कुड़ी हैगा, 3 कुड़ी ने शादी कराने में पैसे नहीं हैगा, मैं कितने जाऊं, क्या करूं? तो मैंने उसे समझाया अल्लाह पर सब्र करो। आज न जाने कितने ऐसे यतीम गरीब लड़की होगी जो है इस गांव के अंदर में, शहीदगंज में, लतमबारी के अंदर में, एक से एक पैसा वाला है, एक से एक पैसा वाला जो है शादी को बिल्कुल जो है महंगा कर दिया। जो अपनी बेटी की शादी में 10 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 50 लाख खर्च करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वहीं एक गरीब लड़की की उम्र निकलती जा रही है, गरीब लड़की की जो है जवानी ढलती जा रही है, गरीब लड़की की जो है आज जवानी निकल रही है। कोई अमीर आदमी ये नहीं पूछता आपके घर में कुंवारी लड़की क्यों पड़ी है, क्यों अभी तक शादी नहीं करा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमें कहिए, हम लोग सब मिलकर के शादी करा दें। कोई आदमी तैयार नहीं होता गरीब का हाल पूछने के लिए। लतमबारी का आदमी जाकर कटिहार में जाकर भीख मांगता है, लतमबारी का आदमी जाकर दिल्ली में जाकर के भीख मांग करके वहां से लाता अपनी बेटी की शादी कराता है। लेकिन यहाँ का आवाम ये नहीं पूछता हमारे बगल में पड़ोसी गरीब लड़की है, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, हम सब मिलकर के शादी कराएं। कोई तैयार नहीं है। अपने आप को चौधरी बनने को तैयार है, अपने आप को सेक्रेटरी बनने को तैयार है, अपने आप को मुखिया बनने को तैयार है, अपने आप को जिला परिषद बनने को तैयार है। इलेक्शन आते ही गिरगिट के तरह रंग बदलने लगते हैं। अगर ये जितने भी चौधरी बनने की कोशिश करते हैं ना, अगर ये लोग चाहे हर गरीब की बेटी को शादी हर महीने कराएंगे, खुदा की कसम एक भी गरीब की बेटी यहाँ नहीं बचेगी। हर गरीब, अगर हर आदमी चाहे एक गरीब की बेटी हमें शादी करनी है, 1000 रुपए प्रति आदमी अगर देगा, अगर 300 आदमी है इस गांव में तो 3 लाख रुपया होगा। क्या गरीब की बेटी नहीं उठेगी? किसी को परेशानी भी नहीं होगी, किसी पर बोझ भी नहीं होगा, वो गरीब की लड़की की शादी हो जाएगी। आज गरीब की लड़की है कि उनकी जवानी निकलती जा रही है, गरीब की बेटी रात की तन्हाई में जब उसका उम्र निकल रहा है, वो गरीब की लड़की रो रही है, कहती है ये कौम, ये मेरे बाप आज मेरी शादी नहीं करा रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं मुसलमान की लड़की भाग गई, मुसलमान कहते हैं आज मुसलमान की लड़की गैर कौम में भाग गई। क्यों भागी? इनके सबब कौन है, इनके जिम्मेदार कौन है? हम और आप है। आज कभी गरीब के अंदर झांक कर देखते नहीं है, गरीब का हाल पूछते नहीं है। आपके घर में जवान लड़की पड़ी है, क्या आपके पास रकम मुहैया है कि नहीं शादी के लिए? अगर हम और आप चाह लेंगे इंशाअल्लाह एक भी हमारी बेटी जो है गैर मुस्लिम के हाथों नहीं बिकेगी, नहीं जाएगी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम जो है मुसलमानों को एकजुट होने की तौफीक अता फरमाए।
आज मुसलमान बिखरे पड़े हैं, मुसलमान एक दूसरे से जो है हटे पड़े हैं, बटे पड़े हैं। इसलिए आज मुसलमानों की हालत बनी पड़ी है कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम। अरे मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम। अरे मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जब आप एक रहेंगे आपको कोई तोड़ नहीं सकता, जब आप टूटे हुए रहेंगे कोई भी तोड़ सकता है आपको। इसलिए दोस्तों इंशाअल्लाह, इसलिए दोस्तों हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे, रमजान का महीना आ रहा है, इस महीने का भरपूर इस्तकबाल करेंगे, इस महीने का एहतराम करेंगे। इस महीने में जो है हम ज्यादा से ज्यादा मस्जिद मदारिस का खिदमत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गरीबों का ख्याल रखेंगे। ये रमजान का महीना आ रहा है, इस महीने में हम ये देखेंगे हमारे गांव में, हमारे समाज में किस साहब की लड़की कुंवारी पड़ी है, पैसा ना होने की वजह से शादी नहीं करा पा रहे हैं, उनको हम लोग मदद दें, उनका ख्याल रखें, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा सोचें। अगर कोई हमारे गांव के अंदर में कोई गरीब आदमी है, इलाज मुआवजा के लिए बीमार है, इलाज मुआवजा के लिए उनके पास रकम नहीं है, तो हम लोग उनको दें, उनके ताउन करें। कोई ऐसे मुसलमान है जिनके पास खाने का सामान मुहैया नहीं हो, रमजान के बाबरकत महीने में उनका अफ्तारी का सामान मुहैया करें, तो खुदा की कसम आपके घर में भी बरकत होगी, आपके घर में खुशियां आएगी, उनके घर में भी खुशी होगी। रमजान का महीना है, इनका एहतराम करने वाला बन जाए। अगर आप इनका एहतराम करेंगे, कल कयामत का दिन आपके साथ इनाम और इकराम का मामला होगा। दोस्तों कुरान हदीस पाक में है कि कब्र ना जन्नत का बाग है, न दोजख का गढ़ा। इंसान का अमल ही अपने कब्र को जन्नत का बाग या दोजख का गढ़ा बनाता है। कि इन्नमल क़ब्रु रऊज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़्रतुम मिन हुफ़्रिन नार। कि कब्र ना जन्नत का बाग है ना जहन्नम का गढ़ा। इंसान का अमल ही अपने कब्र को जन्नत का बाग या दोजख का गढ़ा बनाता है। आप देखे होंगे जब मुसलमान दुख में होता है, परेशानी में होता है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, या हिंदू धर्म हो, या मुस्लिम धर्म हो, या ईसाई धर्म के लोग हो, अगर कोई कष्ट में होता है तो उस वक्त प्रभु को याद करता है। जब परेशानी निकल जाती है तो प्रभु को याद करने वाला नहीं, खुदा को याद करने वाला नहीं। अगर किसी के घर में परेशानी अगर हो जाए ना तो तुरंत इमाम साहब के पास जाएंगे, इमाम साहब मेरे साथ ये परेशानी होगी, दुआ कर दीजिए। तो इस वक्त यहाँ इसलिए जो है कहने वाले ने कह डाला